बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अडयाला जेल जो काफ़ी चर्चा में रहती है, इस दफ़ा फिर से चर्चा में है। और इस दफ़ा चर्चा में क्यों है? क्योंकि अडयाला हंगामे के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आखिर क्या बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने ईद नहीं मनानी है, जो सीधी सी बात है। और खैर इसमें कोई इतने अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि जब भी कुछ पाकिस्तान में अच्छा हो रहा होता है, कुछ पॉजिटिव हो रहा होता है, खुशी वाली कोई चीज़ होती है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी लुच्चे तो फ्राई करनी है। तो अब ईद पर क्या लुच फ्राई कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके हवाले से भी मैं आपको अपडेट करूंगी। और साथ ही साथ अलीमा खान की दुहाइयाँ, अब क्या दुहाइयाँ दे रही हैं, वो वही वाली बात है। हाँ, साढ़े वाले तक सजना, इसकी क्या डिटेल्स हैं सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन कुछ अच्छी खबरें, कुछ बुरी खबरें लेकर के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो लेट्स बिगिन द शो। पाकिस्तान के लिए अच्छी और मुल्क दुश्मनों के लिए बुरी खबर यह है कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो गए हैं और स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। अच्छा, अब इस मुआहदे की मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो कर्ज लेना होता है ना, वो बिल्कुल कोई आइडियल सिचुएशन नहीं होती और कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती कि हाँ जी भाई अब कर्जा मिल गया वो। लेकिन पाकिस्तान जिन क्राइसिस से गुजर रहा था और जिस दौर से गुजरा है, उस दौर के अंदर हमें IMF की ये सपोर्ट, हमें कर्जे की सपोर्ट चाहिए थी। और ये इसलिए आज के दिन के लिए एक बड़ी खबर है जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, क्योंकि बगैर किसी मिनी बजट के, यही कहा जा रहा था कि एक मिनी बजट आएगा, उसके अंदर जो है बाकायदा तौर पर IMF की जो डिमांड्स है उसको मीट करने की कोशिश की जाएगी और फिर उसके बाद हम जो है वो आगे स्टाफ लेवल की बात करेंगे या आगे मुआहदे की बात करेंगे। लेकिन बगैर किसी मिनी बजट के स्टाफ लेवल का मुआहदा हो जाना, ये इस हुकूमत की कामयाबी है। इन ऑल द गिवन सर्कमस्टांसेस ये शहबाज सरकार की कामयाबी है, फॉर दैट मैटर ये कलेक्टिव कामयाबी है, लिहाजा इसका कलेक्टिव क्रेडिट भी जो है वो शहबाज सरकार ने सबको दिया है। एनीवेज जी, तो पाकिस्तान को $1 अरब मिलना है, ठीक है, इसकी मंजूरी में मुआहदे की। और यही नहीं बल्कि मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के लिए 28 माह की अरेंजमेंट के तहत $1.3 अरब मजीद भी मिलेंगे। IMF प्रोग्राम के तहत मजमूई कर्ज की रकम $2 अरब हो जाएगी। IMF तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान में मौशी सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। पाकिस्तान में अफरात ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। IMF मान गया है कि 18 माह के दौरान पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की है। यह खबर मुल्क दुश्मनों के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों के लिए भी बहुत बुरी है जो ये चाहते थे कि IMF से मुआहदा ना हो या हो करके ख़त्म हो जाए। इस मुआहदे को रोकने के लिए ख़त लिखे गए। अभी हाल ही में साबिक सदर आरिफ अलवी अमेरिका मिशन पर थे और जनाब वहाँ पाकिस्तान की शिकायतें लगाते रहे। PTI का अमेरिका चैप्टर USAID फंड्स के जो मुबैना गलत इस्तेमाल का बयानिया बनाता रहा। IMF कर्जों के मुखालफत जो है वो भी की गई और अस्करी क़यादत के खिलाफ साजिशें भी रचाई गई। तहरीक इंसाफ की सियासत का यही दोहरा मयार है। अब आरिफ अलवी जो हैं वो हैं बेसिकली साबिक सदर, और आरिफ अलवी जो US चैप्टर है, जो कि इस टाइम पर PTI का US चैप्टर कासिम सूरी एंड वो जो शहबाज गिल हैं जो कि लाइक करे सब्सक्राइब करे भी आजकल कर रहे होते हैं, वो एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान, एंटी फौज, एंटी जनरल आसिम मुनीर ये पूरा ये बयानिया कर रहे हैं। और पहले तो ये सिर्फ बातें होती थी ना, अब तो बाकायदा तौर पर इसकी ठोस शवाहिद है। इसके अलावा जी इमरान खान की यही दोहरी सियासत, दोहरा मयार कि ये जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये हर वो काम कर रही है जिससे वो अपने दौरे इख्तिदार में मना करती रही है। इमरान खान बतौर वजीर आजम इस बात का प्रचार करते रहे हैं कि फौज के खिलाफ बातें करने वाले भारतीय एजेंट होते हैं। वो अवाम को बताते रहे हैं कि जी पूरी मुस्लिम दुनिया का हाल देख लें, जहां पर भी फौज कमजोर हुई है वहां दुश्मनों ने मुल्क पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, पाक अफवाज पर उंगलियां उठाने वालों से बतौर वजीर आजम इमरान खान ये सवाल किया करते थे कि उन्हें या उनकी जमात को तो फौज या किसी भी एजेंसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज वही सवाल हम कर रहे हैं, वही सवाल मैं कर रही हूं कि भाई इमरान खान साहब, आपको, आपकी पार्टी को, आपकी जमात को, आपको इस मुल्क की फौज और एजेंसियों से आखिर मसला क्या है? क्यों बुग़्ज़े फौज में इतना अंधे हो चुके हैं कि अगर यौम पाकिस्तान पर कोई तराना भी जारी कर दिया जाता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोग को पिस्सू पड़ जाते हैं, आप लोग को तकलीफ होना शुरू हो जाती है? क्यों कौमी तरानों के खिलाफ भी मुहिम चलाई जा रही है?
क्यों जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद भारतीय एजेंडे के तहत पाक अफवाज से सवाल हो रहे हैं। आज हम द बीनर सलीम शो में आज मैं ये सवाल कर रही हूं कि जब आप वजीर आजम थे इमरान खान साहब, तब फौज हुकूमत के पीछे खड़ी थी, तो तब तो आपको बिल्कुल ठीक लगती थी फौज, तब तो आप उनके गुण गाते नहीं थकते थे और वाहवाह की जाती थी। आज वही किरदार निभाने पर पूरी दुनिया में शिकायतें क्यों लगाई जा रही हैं? आपको यही प्रॉब्लम है ना कि जो फौज है वो शहबाज सरकार को सपोर्ट कर रही है। यही प्रॉब्लम है ना कि जनरल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ का जो है इस टाइम पे आइडियल रिलेशन चल रहा है। जब आपका और बाजवा साहब का आइडियल रिलेशन और आपके लिए जनरल फैज ने इतनी ज्यादा पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की, पूरी की जो पार्लियामेंट है वो एक कर्नल चलाया करते थे, तब तो बड़ा जैसे 73 के आइन के ऊपर अमल हो रहा होता था, तब तो आप इनकी तारीफें करते नहीं थकते थे। तब तो पता नहीं आप जो है इनके इतने कसीदे पढ़ते थे कि जैसे इनसे अच्छा तो कोई है नहीं। और अगर आप ही की बात मान ली जाए, अगर वही काम आज जनरल आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, क्योंकि वो इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं और फौज का काम है कि वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की हुकूमत को सपोर्ट करे। फौज का ये काम नहीं है जो आप सोच के बैठे हुए ना कि जी फौज जो है वो एक अलग आपकी तरह एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाए और रोड़े अटकाए, काम के अंदर रुकावटें डाले। ये भाई पाकिस्तान की फौज है, इंडिया की फौज नहीं है। तो आज आपको ये फौज बुरी लग रही है। एनीवेज, सवाल यही है कि जब इमरान खान और उनकी पूरी जमात इख्तिदार के मजे लूट रही थी, तब यही फौज अच्छी थी, इदारे ठीक थे, तब ना कभी बलूचिस्तान का इशू उनको याद आया, ना हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट शेयर करने की इनको जो है वो बातें आई, ना इनको याया खान ख्वाबों में आए थे, और ना ही हुकूमत और फौज का सेम पेज इनको बुरा लगा करता था। आज ये सब बातें याद करना और उन्हें बार बार दोहराने का वही मतलब है जो आप बताया करते थे इमरान खान साहब कि फौज पर उंगलियां उठाने वाले भारतीय एजेंट हैं, मुल्क दुश्मन है और दुश्मन ताकतों के साथ मिलकर पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। मकसद यही है, यही मकसद है ना कि सोशल मीडिया पर मुहिम के जरिए इदारों को ब्लैकमेल करके अपने लिए एनआरओ लिया जाए। पीटीआई के वो लोग जो हर वक्त सोशल मीडिया के ऊपर लगे रहते हैं कि जी डट के खड़ा है कप्तान, झुकेगा नहीं, कप्तान जो है वो डटा हुआ है, असूलों पर खड़ा हुआ है और वो कोई डील करने को तैयार नहीं है, खान माफी नहीं मांगेगा, माफी तो वो अपने बाप से नहीं मांगेगा, पता नहीं क्या क्या। उन तमाम गुमराह लोगों को मैं आज एक इतला देना चाहती हूँ। इतला ये है और इतला के लिए अर्ज ये है कि सच एक बार फिर सामने आ गया है। वो बातें जो मैं यहाँ बैठ करके आपको लगातार बताती आई हूँ, वो बातें जो मैं आपको अपने प्रोग्राम सीधी बात बीनर सलीम में लगातार बताते चली आई हूँ, आज उन्हीं बातों को अलीमा खान ने तस्लीम किया है। जी हाँ, अलीमा खान आज एतराफ़ कर रही हैं कि आज तक कभी किसी ने उनसे या इमरान खान से कोई राबता ही नहीं किया। वो अडियाला जेल के बाहर खड़ी पूछ रही थी कि खुदारा एक बार बताएं तो सही कि आखिर आप चाहते क्या हैं। अगर आप किसी बात पर इत्तफाक कराना चाहते हैं तो कम से कम आकर बात तो करें। अलीमा खान मीडिया के जरिए मुख्तदर कुव्वतों को पैगाम पहुंचा रही थी कि जी बानी पीटीआई इंतजार में हैं कि कोई आकर उनसे बात कर ले। पूछ रही थी कि क्या आपने बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए। इसका भी जवाब मैं आपको देती हूँ। इसका जवाब आपको मुख्तदर हलकों से मिले या ना मिले, लेकिन इसका जवाब मैं आपको जरूर दे देती हूँ और आप मेरे जवाब को काफी समझिए। तो इसका जवाब हमसे ले लीजिए। जी हाँ, आपके लिए दरवाजे पक्के वाले बंद हो चुके हैं। ये बात हम आपको बता बता कर थक गए हैं, मगर आप हैं कि अभी तक नजरें जमाए बैठे हैं कि जी कब कोई आएगा और दीदार होगा। अब आप भूल जाइए, अब कोई नहीं आने वाला। अब बस ये अडियाला जेल है, जेल का अमला है और अपने किए का पछतावा है। ये पछतावा आप जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी आपके लिए बेहतर होगा। उसकी वजह यह है कि इसलिए बेहतर होगा पछतावा करना क्योंकि जनाबे वाली बहुत सीधी सी बात है कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये प्लानिंग कर रही है कि जी उनको किसी ना किसी तौर पर एक दफ़ा फिर से प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स पे लेकर के जाना है और उसके लिए ईद नहीं मनानी है। ईद के जो 3 दिन हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इन सारे दिनों के अंदर जो कारकुनान हैं वो अडियाला जेल के बाहर इजहार यकजहती करेंगे, एहतजाज करेंगे इमरान खान के हक में। और वो एहतजाज क्यों करेंगे? क्या मतलब कि उनके एहतजाज से क्या इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे? उनके एहतजाज से ऐसा होगा क्या? तो मामला ये है, जो सीधी सी बात है कि अगर किसी को बड़ा शौक है इमरान खान के साथ ईद मनाने का या ईद की नमाज पढ़ने का, अगर वो पढ़ रहे हैं ईद की नमाज जेल के अंदर, तो भाई आप लोग गिरफ्तारियां दें और जेल में जाएं और इमरान खान के साथ आप ईद मनाएं। क्योंकि अडियाला जेल
अगेन अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़बान में कहूँ तो किसी के बाप की तो है नहीं, और अडयाला जेल के बाहर इतना आसान नहीं होगा इनके लिए एहतजाज करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ईद के दिनों में लोग अपनों के पास ईद मनाने जाते हैं, अपने प्यारों के पास जाते हैं ईद मनाने। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन जो है वो अडयाला जेल के बाहर ईद के तीनों दिन डेरा जमा के बैठेगा सिर्फ इसलिए कि अपनी ईद खराब करे, अपनी फैमिली से दूर होकर के, और वो सिर्फ इमरान खान के लिए इजहार यकजहती के लिए वहां पर एहतजाज करे। मुझे नहीं लगता। बल्कि मैं इनफैक्ट आपको ये बता रही हूँ कि ऐसा नहीं होना, और अगर ऐसा हो भी गया तो वही आपको 5-10 लोग वहां पे मिलेंगे, और फिर उसके बाद इनके लिए इतनी वो एक एम्बैरसिंग सिचुएशन होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि फिर सोचेंगे कि यार इससे बेहतर है कि हम आते ही ना अडयाला के बाहर करने की। अब ये जिस तरह से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अडयाला जेल के बाहर आकर के ये लोग एहतजाज करेंगे, तो भाई जाहिर सी बात है रियासत को फिर अपनी सिक्योरिटी अलर्ट्स करनी पड़ेंगी। जो अडयाला जेल की जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट पर होगी। फिर जब सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर जाती है तो फिर वो जो एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, फिर जब किसी को पर मारने की भी इजाजत नहीं होगी, किसी को इतनी भी इजाजत नहीं होगी, तो फिर इन लोग की फिर से चीखें निकलेंगी। फिर ये कहेंगे कि देखिए जी हमें पकड़ रहे हैं, हमें ऐसे कर रहे हैं, हम तो अडयाला जेल के बाहर गए थे, हमें पुलिस ने धर लिया है, हमें धक्के मारे या हमें ऐसे कर दिया। तो भाई आप लोग इस तरह का काम करें ही ना। अडयाला जेल कोई पब्लिक जगह तो है नहीं, राइट। अडयाला जेल जो है वो एक जेल है, वहां पर कैदी होते हैं, उनकी भी एक सिक्योरिटी होती है, जेल का भी एक प्रोटोकॉल होता है। ये कोई पार्क तो है नहीं ना, कोई मीनार पाकिस्तान तो है नहीं, या कोई इस्लामाबाद का F9 पार्क तो है नहीं जहां पर आपका दिल करेगा और आप वहां पर जी जा करके अपना एहतजाज और जलसा रिकॉर्ड करना चाहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बनने वाली है। बल्कि अभी अब से थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको कहा ना कि अब कुछ नहीं होने वाला और कोई नहीं आने वाला, बस अब यही अडयाला जेल है और जेल का अमला है, और जी उसके अंदर बैठे हुए कैदी नंबर 804 का पछतावा है कि यार कोई तो आ जाए बात करने के लिए। वो आस है, वो उम्मीद है, वो तरला है, वो मिन्नता है कि साढ़े बल तक सजना एक दफा हमारे से बात करें। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करें।